सच्चाई अक्सर उतनी सीधी नहीं होती जितने लोग समझते हैं। और एक औरत क्या कहती है उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है कि वो करती क्या है, क्योंकि असली सच उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके एक्शंस में छुपा होता है। और यही वो जगह है जहाँ आज की डेटिंग दौर में ज़्यादातर मर्द गलती कर बैठते हैं। वो उसकी बातों, उसके कॉम्प्लीमेंट्स, उसके मीठे वादों और आई मिस यू या आई केयर फॉर यू जैसे शब्दों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन उसी दौरान वो सबसे ज़रूरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे उसका असली बर्ताव, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी मौजूदगी में बदलती हुई उसकी एनर्जी, तुम्हारे लिए उसका एफर्ट और तुम्हारे बिना उसका रवैया। और फिर धीरे धीरे वही कहानी दोहराई जाती है, जहां शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद कन्फ्यूजन बढ़ने लगता है, बेचैनी आती है, दिल टूटता है, इंसान थक जाता है और रात के किसी कोने में खुद से यही सवाल करता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया या गलती कहाँ हो गई। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर बार गलती तुम्हारे किसी गलत कदम में नहीं होती, बल्कि उस चीज़ में होती है जहाँ तुमने उन संकेतों को नज़रअंदाज किया जो शुरुआत से ही तुम्हारे सामने मौजूद थे और जिन्हें तुम समझ सकते थे अगर तुमने ध्यान दिया होता। क्योंकि जब एक औरत किसी मर्द से सच में जुड़ती है और दिल से उसके लिए जगह बनाती है, तो उसका पूरा व्यवहार अपने आप बदल जाता है। वो उसे वैसे ट्रीट नहीं करती जैसे किसी टाइम पास इंसान को करती है। उसकी आवाज़ में फ़र्क आता है, उसकी नज़रों में फ़र्क आता है, उसका इंतज़ार करने का तरीका बदल जाता है, उसकी मौजूदगी का असर अलग दिखने लगता है और उसका ध्यान पहले से कहीं ज़्यादा साफ और सच्चा महसूस होता है। वो तुम्हारे लिए समय निकालती है, तुम्हें समझने की कोशिश करती है, तुम्हारी छोटी छोटी बातों को याद रखती है, तुम्हारे मूड को बिना कहे समझने लगती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो ये सब किसी मजबूरी, किसी दबाव या किसी डर में नहीं करती, बल्कि दिल से करती है। इसलिए उस समय तुम्हें उसे बार बार चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम्हें बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और तुम्हें अपनी वैल्यू बार बार साबित नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जहाँ जुड़ाव सच्चा होता है वहाँ सही व्यवहार अपने आप दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है कि क्या तुम ये फ़र्क पहचान सकते हो या नहीं। क्या तुम समझ सकते हो कि सामने वाला इंसान सच में तुम्हारे साथ खड़ा है या सिर्फ तुम्हारे समय, तुम्हारे ध्यान और तुम्हारी मौजूदगी का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि हर मुस्कान प्यार नहीं होती, हर केयर जुड़ाव नहीं होती, और हर मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ सच्चा नहीं होता। और यही वजह है कि ये बातें हर किसी के लिए नहीं हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो अब भी मीठे भ्रम में जी रहे हैं और हर आई लव यू को बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो रिश्तों की असलियत समझना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि जब कोई इंसान किसी से सच में इमोशनली और मेंटली जुड़ता है तो उसके व्यवहार में क्या बदलाव आता है। इसलिए यहाँ कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कोई झूठी तसल्ली नहीं है, सिर्फ सच्चाई है। और अगर तुम सच सुनने के लिए तैयार हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि प्यार इस बात से नहीं मापा जाता कि तुम किसी के लिए कितना करते हो, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि तुम्हारी मौजूदगी उसके अंदर क्या बदल रही है। वो तुम्हारे आने पर कैसी प्रतिक्रिया देती है, तुम्हारे जाने पर क्या महसूस करती है, तुम्हारी खामोशी को नोटिस करती है या नहीं, तुम्हारी परेशानी को समझती है या नहीं। और अब जो आगे तुम समझने वाले हो वो या तो तुम्हारे रिश्ते की सच्चाई को पूरी तरह साफ कर देगा या फिर उस भ्रम को तोड़ देगा जिसमें तुम शायद बहुत समय से जी रहे हो। नंबर 1, जब एक औरत बिना कहे तुम्हारे लिए निवेश करना शुरू कर देती है। क्योंकि अगर कोई औरत तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वो देना शुरू करती है, और वो भी बिना किसी हिसाब के, बिना इस सोच के कि बदले में उसे क्या मिलेगा। उसे ना तुम्हें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है, ना उसे ये कहने की ज़रूरत पड़ती है कि तुम मेरी मदद कर दो, मुझे समय दो या मुझे सपोर्ट चाहिए। वो खुद ब खुद ये सब करने लगती है। और उसका ये देना हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं दिखता, बल्कि छोटी छोटी बातों में उसकी मोहब्बत साफ झलकती है। जैसे हो सकता है उसने वो बात याद रखी हो जो तुमने कुछ समय पहले कैजुअली कही थी और आज उसी बात से तुम्हें सरप्राइज़ कर दे। हो सकता है वो तुम्हारे गोल्स के बारे में जेन्युइनली पूछे, तुम्हारे स्ट्रेस को समझने की कोशिश करे, या सिर्फ इतना जानना चाहे कि तुम ठीक से सो रहे हो या नहीं। क्योंकि जब कोई औरत दिल से प्यार करती है तो वो तुम्हारी भलाई को अपनी भलाई मानने लगती है। और आज के मॉडर्न डेटिंग के समय में जहाँ ज़्यादातर लोग बहुत कैलकुलेटिव हो चुके हैं, जहाँ बिना रिटर्न के एफर्ट दिखाना कम होता जा रहा है, वहाँ ये चीज़ और भी रेयर हो जाती है। क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ तब तक अपना पूरा एफर्ट नहीं देती जब तक उन्हें कुछ वापस मिलने की उम्मीद ना हो। लेकिन असली प्यार कोई सौदा नहीं होता।
जब किसी औरत का दिल सच में किसी मर्द से जुड़ जाता है तो उसका दिमाग गिव एंड टेक में काम करना बंद कर देता है और वो खुद को खुलने देती है। वो अपने दिन का समय तुम्हारे लिए निकालती है। उसका ध्यान कंसिस्टेंट हो जाता है, सिर्फ फुर्सत के समय नहीं बल्कि हर उस पल में जब तुम्हें उसकी ज़रूरत हो सकती है। उसकी एनर्जी धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बहने लगती है, खासकर उन दिनों में जब तुम खुद अंदर से टूटे हुए होते हो। और यही असली टेस्ट होता है, जब तुम थके होते हो, हारे होते हो, परेशान होते हो या खुद पर शक कर रहे होते हो, तब ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या वो तुम्हारे साथ खड़ी रहती है या धीरे धीरे पीछे हट जाती है। क्योंकि एक औरत जो तुमसे सच्चा प्यार करती है वो तुम्हें नीचे देखकर खुद को दूर नहीं कर लेती, बल्कि वो वहीं मौजूद रहती है ताकि तुम्हें उठाने में मदद कर सके। और ये इसलिए नहीं कि उसे तुम्हें बदलना है या ठीक करना है, बल्कि इसलिए कि उसे तुम्हारे भविष्य की सच में परवाह होती है। वो उस सफ़र का हिस्सा बनना चाहती है जो तुम तय कर रहे हो। वो अपने कंफर्ट को भी सैक्रिफाइस कर सकती है ताकि तुम्हारा रास्ता थोड़ा आसान हो सके। वो अपने प्लान्स एडजस्ट करती है, अपने कुछ प्रिंसिपल्स को मोड़ देती है ताकि रिश्ता मजबूत रह सके। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब वो तुम्हारे कहने पर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से करती है। ये वो चीज़ है जो कोई औरत तब तक नहीं करती जब तक उसका दिल पूरी तरह किसी मर्द से जुड़ ना जाए। और यहाँ एक बात तुम्हें बहुत साफ समझनी होगी कि इसे मैनिपुलेशन समझने की गलती मत करना, क्योंकि कुछ लोग थोड़े समय के लिए देते हैं ताकि बदले में कुछ ले सकें, लेकिन जब एक औरत सच में प्यार करती है तो उसका देना लगातार होता है। तुम एक दो बार मना कर दो तब भी उसका ध्यान कम नहीं होता। तुम उसे उतना एंटरटेन ना भी करो तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, क्योंकि अब उसे तुमसे कुछ हासिल नहीं करना होता, उसे सिर्फ तुम्हारा सुकून चाहिए होता है। और ऐसा एफर्ट, ऐसा समर्पण सिर्फ वहीं से आता है जहाँ भावनाएं सच्ची होती हैं। और अब सबसे ख़ास बात यह है कि जब एक औरत सच में तुमसे प्यार करती है तो वो ये सब गिनाती नहीं है, वो तुम्हें गिल्ट कील नहीं कराती, वो बार बार ये नहीं बताती कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया, क्योंकि उसके लिए ये कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, ये उसकी सच्चाई होती है, ये उसका नेचर बन जाता है। और यही वो चीज़ है जो नकली और सच्चे जुड़ाव के बीच का फ़र्क साफ कर देती है। जब कोई महिला किसी व्यक्ति के जीवन में इस हद तक जुड़ने लगती है कि उसका समय, उसका ध्यान और उसकी ऊर्जा लगातार उसी दिशा में बहने लगे, तब तुम्हें अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती कि वो तुम्हें चाहती है या नहीं। तुम्हें अंदर से महसूस होने लगता है कि उसका लगाव सच्चा है। और यही फ़र्क होता है एक ऐसी लड़की में जो सिर्फ हल्के इंटरेस्ट में है और उस औरत में जो सच में इमोशनली जुड़ चुकी है। दूसरा संकेत तब सामने आता है जब वो तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आने लगती है। जब एक औरत किसी से दिल से जुड़ती है तो वो अपने भीतर की दीवारें गिरा देती है, धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी तरह। वो अपने मन की बातें, अपने डर, अपनी कमज़ोरियाँ और अपने पुराने ज़ख्म तक सामने रखने लगती है, बिना किसी दिखावे के। ये कमज़ोरी नहीं होती बल्कि भरोसे का सबसे बड़ा रूप होता है, क्योंकि हर इंसान हर किसी के सामने इतना खुला नहीं होता। आज की दुनिया में जहाँ लोग अक्सर भावनाओं को छुपा कर रखते हैं और ऊपर से सब ठीक होने का दिखावा करते हैं, वहाँ अगर कोई औरत तुम्हारे सामने अपने असली इमोशंस दिखा रही है तो ये एक बड़ा संकेत है। वो तुम्हारे साथ उन बातों को शेयर करती है जो उसने शायद पहले किसी से नहीं कही, अपने बचपन की बातें, अपनी असुरक्षाएं, अपने डर और अपने अधूरे सपने। और वो ये सब इसलिए करती है क्योंकि उसे तुम्हारे ऊपर भरोसा होता है, ना कि सिर्फ इसलिए कि तुमने पूछा। यही वो जगह है जहाँ कई लोग समझ नहीं पाते कि ये कितना बड़ा सिग्नल है। जब कोई इंसान तुम्हें अपनी सबसे सॉफ्ट साइड दिखाता है तो वो तुम्हें अपने जीवन के उस हिस्से तक पहुंच दे रहा होता है जहां हर किसी को जगह नहीं मिलती। और ये भरोसा यूं ही नहीं दिया जाता, ये तब आता है जब उसके लिए तुम्हारी अहमियत बढ़ चुकी होती है। ये खुलापन सिर्फ बड़ी बातों में ही नहीं बल्कि छोटे व्यवहार में भी दिखता है। उसकी आवाज़ का टोन बदलता है, उसकी नज़रों में ओपननेस आता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज सहज हो जाती है, वो तुम्हारे सामने बिना डर के रो भी सकती है। और ये किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं बल्कि इस बात का संकेत है कि वो तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है। कभी कभी वो गुस्सा भी दिखा सकती है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे लिए भावनाएं गहरी हो चुकी होती है। वो अब अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करती है।
और जब कोई व्यक्ति अपनी हर भावना तुम्हारे साथ साझा करने लगे, चाहे वो खुशी हो या दर्द, तो समझ लेना कि वो कनेक्शन सतही नहीं रहा, वो गहरा हो चुका है। ऐसे में तुम सिर्फ एक पार्टनर नहीं रहते, बल्कि उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाते हो, और यही असली जुड़ाव होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल तुम्हारे लिए भी है, क्या तुम उस स्तर की भावनात्मक गहराई को संभाल सकते हो? क्या तुम बिना जज किए सुन सकते हो? क्या तुम उसकी सच्चाई को समझ सकते हो? क्योंकि अक्सर लोग इसी जगह गलती कर जाते हैं। वे सामने वाले की ओपननेस को संभाल नहीं पाते और पीछे हट जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब कोई औरत सच में जुड़ती है तो वो दूरी मनाने के बजाय और करीब आती है। वो तुम्हें अपने जीवन में अंदर आने देती है, और ये कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक कीमती विश्वास होता है। औरतें इसी तरह गहरा कनेक्शन बनाती हैं। वो चाहती हैं कि तुम समझो कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या महसूस कर रही है। भले ही उसके पास हर बार सही शब्द ना हो, फिर भी वो कोशिश करती है अपने दिल की बात तुम्हें बताने की। वो तुम्हें ये समझाने लगती है कि किन चीज़ों से उसे तकलीफ होती है, किस बात से वो खुश होती है। वो तुम्हें अपने सोचने का तरीका दिखाती है। धीरे धीरे वो तुम्हें अपने उस इमोशनल स्पेस में जगह देने लगती है जहाँ हर किसी को एंट्री नहीं मिलती, और यही असली भरोसे और कमिटमेंट की निशानी होती है। अब वो मैं ठीक हूँ जैसे बहानों के पीछे नहीं छुपेगी। अब वो ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेगी, ना ही बातों को टालने की कोशिश करेगी। अब वो अपने असली रूप में आ चुकी है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी मास्क के, और यही सच्चे प्यार की पहचान है। लेकिन अब असली सवाल तुम्हारे सामने आता है, क्या तुम उस गहराई को संभाल सकते हो? क्या तुम उसे बिना तुरंत रिएक्ट किए सुन सकते हो? क्या तुम उसके आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सच्चाई समझ सकते हो? क्या तुम उसकी भावनात्मक ईमानदारी को स्वीकार कर सकते हो बिना उसे छोटा महसूस कराए? क्योंकि अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो उसका जुड़ाव और भी गहरा होता चला जाता है। लेकिन सच ये भी है कि यहीं पर ज़्यादातर लड़के पीछे हट जाते हैं। वो कमिटमेंट और लॉयल्टी तो चाहते हैं, लेकिन जब कोई औरत अपना असली दिल उनके सामने रखती है तो वो उस सच्चाई से घबरा जाते हैं और दूर भाग जाते हैं। इसलिए ये बात याद रखना, एक औरत जो सच में तुमसे जुड़ी होती है वो दूरी बनाकर गेम नहीं खेलेगी। वो तुम्हारे करीब आएगी, वो तुम्हें अपने अंदर आने देगी, और उस भरोसे को कमज़ोरी समझने की गलती मत करना। वो एक कीमती तोहफा होता है। अब अगला संकेत तब दिखता है जब वो खेल खेलना बंद कर देती है। जब किसी औरत के अंदर असली भावनाएं आ जाती हैं तो सारे माइंड गेम्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। ना कोई हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, ना तुम्हें जलाने के लिए कुछ करना, ना जानबूझकर दूरी बनाना, ना इमोशनल मैनिपुलेशन। ये सब उसी वक्त खत्म हो जाता है जब उसे एहसास हो जाता है कि उसका लगाव अब सच में गहरा हो चुका है। और ये बदलाव छोटा नहीं होता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि आज की डेटिंग दुनिया ने लोगों को सतर्क बना दिया है। उन्हें सिखाया जाता है कि खुद को मुश्किल दिखाओ, जल्दी जवाब मत दो, कभी कभी नज़रअंदाज करो ताकि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू समझे। लेकिन जब दिल से जुड़ाव होता है तो ये सारी एक्टिंग खत्म हो जाती है। अब वो किसी इमेज या ईगो के हिसाब से नहीं चल रही होती। अब उसके फैसले उसके दिल से आ रहे होते हैं। तुम महसूस करोगे कि उसकी बातों में साफ गोई आ गई है। अब वो बात इसलिए करती है कि कनेक्शन मजबूत हो, ना कि कंट्रोल करने के लिए। अब तुम्हें उसे समझने के लिए गैसवर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब उसका अहंकार नहीं बल्कि उसका प्यार उसे चला रहा होता है। अब उसे जीतने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अब वो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अब उसके लिए रिश्ते की शांति उसकी ईगो से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और ये बदलाव साफ दिखाई देता है। अब वो तुम्हें टेस्ट नहीं करेगी, ना ही तुम्हें जलाने के लिए किसी और का इस्तेमाल करेगी, ना ही अचानक गायब होकर तुम्हें परेशान करेगी। ये सारा ड्रामा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसे खुद को कीमती महसूस कराने के लिए तुम्हारे रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब उसकी वैल्यू उस कनेक्शन से आती है जो वो तुम्हारे साथ महसूस करती है, और इसी वजह से अब वो जानबूझकर दूरी नहीं बनाएगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम उसे ढूंढते हो या नहीं। सारा ड्रामा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसे खुद को वैल्यूबल महसूस करने के लिए तुम्हारे रिएक्शन की ज़रूरत नहीं रहती। अब उसकी वैल्यू उस कनेक्शन से आती है जो वो तुम्हारे साथ महसूस करती है। अब उसे साफ पता होता है कि तुम उसकी ज़िंदगी में कहाँ खड़े हो, और उससे भी ज़रूरी बात ये कि उसे अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता।
जब कोई औरत सच में प्यार में होती है तो उसे दुनिया की तारीफ की ज़रूरत नहीं होती। उसे सिर्फ उस इंसान के साथ सुकून चाहिए जिससे वो मोहब्बत करती है, और इसी वजह से उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाती है, ज़्यादा भरोसेमंद और समझ आने वाली हो जाती है। अब तुम्हें हर बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसका मूड कैसा होगा, क्योंकि उसका अटेंशन अब स्थिर होता है और उसका एफर्ट साफ नज़र आता है। अब वो तुमसे ये साबित करने के लिए नहीं कहेगी कि तुम उसके लायक हो, बल्कि अपने एक्शन से खुद दिखाएगी कि वो तुम्हारे लायक है। यही वो समय होता है जब वो अपनी ज़िंदगी से बेकार के डिस्ट्रैक्शंस हटाने लगती है। सोशल मीडिया पर मिलने वाला अटेंशन उसके लिए धीरे धीरे मायने खो देता है। दूसरों को दिखाने या तुम्हें जलाने वाले गेम ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अब उसका पूरा फोकस सिर्फ तुम पर होता है। अब उसे बैकअप ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं होती, ना ही खुद को बचाने के लिए किसी चाल या ट्रिक की ज़रूरत होती है। अब वो तुम्हें सीधी और सच्ची इमोशनल ऑनेस्टी देती है, माइंड गेम्स नहीं। और इसे ये मत समझ लेना कि उसने अपना चार्म या एज खो दिया है। असल में उसने मैच्योरिटी चुनी है। उसने स्ट्रैटेजी के ऊपर इंटिमेसी को चुना है। अब वो इस रिश्ते को किसी जंग की तरह नहीं देखती, बल्कि एक ऐसी जगह की तरह देखती है जहाँ कुछ सच्चा और गहरा बनाया जा सकता है। और आज के समय में जहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ हारने से बचने के लिए रिश्ते निभा रहे हैं, वहाँ अगर कोई औरत सारे गेम्स छोड़कर सच्चे दिल से तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, तो समझ लो वो तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब वो तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती, साफ बात करती है। अब वो दूर जाने की बजाय करीब आती है। उसकी मौजूदगी तुम्हें अंदर से शांत और ग्राउंडेड महसूस कराती है। और जब तुम्हें किसी औरत में ऐसा रूप दिखे तो उसकी कद्र करना, क्योंकि ये वही रूप होता है जो वो सिर्फ उसी इंसान के सामने दिखाती है जिससे वो सच्चा प्यार करती है। अब अगला संकेत तब दिखता है जब वो तुम्हारा नाम अकेले में ही नहीं, बल्कि लोगों के सामने भी मजबूती से बचाती है। जब कोई औरत किसी मर्द से सच्चा प्यार करती है तो वो सिर्फ उसके साथ नहीं खड़ी होती, बल्कि उसकी ढाल बन जाती है। वो शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो चुपचाप तुम्हारे लिए खड़ी रहती है, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारे सम्मान के लिए। ये वो संकेत है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यही सबसे गहरा सबूत होता है सच्चे प्यार का। वो सिर्फ तब तुम्हारे साथ नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो या लोग देख रहे हों। वो तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रहती है जब तुम्हारा नाम सवालों में हो, जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कर रहे हों। वो चुप नहीं रहती, वो तुम्हारा साथ देती है, अपने दोस्तों के सामने, अपने परिवार के सामने, और यहाँ तक कि अपने अंदर भी तुम्हारे लिए खड़ी रहती है। आज के समय में जहाँ लोग अपनी छोटी छोटी रिश्तों की समस्याएं दूसरों के साथ शेयर करते रहते हैं, वहाँ एक सच्चा प्यार करने वाली औरत तुम्हारी इमेज को बचाती है, तुम्हारा नाम डिफेंड करती है, क्योंकि अब वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा बन चुके हो। और ये लॉयल्टी सिर्फ तुम्हारे सामने ही नहीं, बल्कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी दिखाई देती है। जब तुम वहाँ नहीं होते तब भी अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोलता है तो वो चुप नहीं रहती, वो सामने आकर बोलती है कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी को जज करना गलत है। लेकिन ध्यान रखना, ये अंधा सपोर्ट नहीं होता। एक औरत जो सच में प्यार करती है वो गलत को गलत ही कहेगी, लेकिन वो तुम्हें लोगों के सामने नीचा नहीं दिखाएगी, तुम्हारी कमजोरियों को सबके सामने उजागर नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता होता है कि किस बात को कब और कहाँ उठाना है। सच्चा प्यार कभी बेइज्जती नहीं करता, वो सुरक्षा देता है। और जब वो लोगों के सामने तुम्हारे लिए सम्मान से बात करती है तो वो सिर्फ तारीफ नहीं कर रही होती, बल्कि गर्व दिखा रही होती है। वो बिना ज़्यादा बोले ये जता देती है कि हाँ, वो तुम्हारे साथ है और उसे इस बात पर गर्व है। और जब तुम दोनों अकेले होते हो तो वो तुम्हें ये एहसास दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारे साथ खड़ी है, बराबरी से, न पीछे न नीचे, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर। कंधे से कंधा मिलाकर, न पीछे न नीचे, बल्कि बराबरी में खड़ी होना ही असली साथ होता है। अच्छे समय में साथ देना आसान होता है, लेकिन असली पहचान तब होती है जब हालात बिगड़ने लगे, जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराने लगे, जब लोग तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने लगे। और उस वक्त भी अगर वो तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, तब समझो कि वो लड़की सिर्फ साथ निभाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए बनी है। ऐसी लॉयल्टी एक दिन में नहीं बनती, इसे बनने में समय लगता है। लेकिन जब ये बन जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और तुम कुछ कहने से पहले ही वो तुम्हारे लिए खड़ी हो जाती है। और उसी पल तुम्हें एहसास होता है कि ये औरत यहाँ सिर्फ कंफर्ट, दिखावे या स्टेटस के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है।
लेकिन अफसोस ये है कि बहुत से लोग इस तरह की लॉयल्टी को पहचान नहीं पाते। वो इस शांति को, इस बिना शोर के तुम्हारे लिए खड़े रहने वाली ताकत को नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ड्रामा और शोर में उलझे रहते हैं। इसलिए ये गलती मत करना। जब कोई औरत बिना किसी मजबूरी के सिर्फ दिल से तुम्हारा नाम डिफेंड करे, तो समझ लेना कि वो सिर्फ इज्जत नहीं दे रही, बल्कि सच्चा प्यार कर रही है। अब अगला संकेत तब दिखता है जब वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया को अपनाने लगती है। जब कोई औरत सच में किसी मर्द से जुड़ती है, तो वो सिर्फ ये नहीं चाहती कि उसे तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, वो उस ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहती है। अब उसके लिए सिर्फ तुमसे मिल लेना काफ़ी नहीं होता, अब वो उन सभी चीज़ों से जुड़ना चाहती है जो तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। तुम्हारे सपने, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा रोज़ का संघर्ष, यहाँ तक कि तुम्हारी छोटी छोटी अजीब आदतें भी। और ये जिज्ञासा कंट्रोल करने या जांचने के लिए नहीं होती, ये उस कनेक्शन से आती है जो प्यार से बना होता है। जब कोई औरत सच में तुमसे प्यार करती है, तो तुम्हें समझना उसके लिए एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बन जाता है। तुम देखोगी कि उसके सवाल अब ऊपर ऊपर के नहीं रहते। अब वो सिर्फ औपचारिकता के लिए दिन कैसा था नहीं पूछती, बल्कि सच में जानना चाहती है कि तुम्हें किस चीज़ ने खुश किया, किस बात ने परेशान किया, कौन सी बात तुम्हें अंदर से हिला गई। वो छोटी छोटी बातों को भी याद रखती है जो तुम कैजुअली बोल देते हो, और जब वो बाद में उन्हीं बातों को फिर से उठाती है, तो तुम्हें समझ आता है कि वो सच में ध्यान दे रही थी। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं करता जिसके अंदर लगाव ना हो। यही असली पहचान है। तुम देखोगे कि वो उन जगहों पर भी आने लगती है जहां तुम जाते हो, न तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देने के लिए, न तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, बल्कि तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए। अगर तुम्हारा कोई पैशन है, तो वो जानना चाहेगी कि उसमें तुम कितना आगे बढ़े हो। अगर तुम्हारा कोई गोल है, तो वो उसमें तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेगी। अगर तुम्हारी रुचि किसी भी चीज़ में है, तो वो भले ही एक्सपर्ट न बने, लेकिन इतना ज़रूर समझेगी कि तुम्हारे साथ जुड़कर बात कर सके, क्योंकि अब वो दूर बैठकर सिर्फ देखना नहीं चाहती, वो तुम्हारे साथ चलना चाहती है। यहाँ तक कि जब तुम अकेले अपने काम में लगे होते हो, तब भी वो तुम्हारे पास बैठकर बस तुम्हारा साथ महसूस करना चाहती है। उसे हर समय एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं होती, तुम्हारी मौजूदगी ही उसके लिए काफ़ी होती है। वो तुम्हारे साथ तब भी रहना चाहती है जब तुम व्यस्त हो, जब तुम आराम कर रहे हो, या जब तुम कोई साधारण काम कर रहे हो, क्योंकि उसके लिए अहम वो काम नहीं बल्कि तुम हो। और यहाँ एक बात बहुत लोग मिस कर देते हैं। जब कोई औरत तुमसे सच्चा प्यार करती है, तो वो तुम्हारे सपनों से मुकाबला नहीं करती, वो तुम्हें भटकाती नहीं, बल्कि चाहती है कि वो उस विजन का हिस्सा बने जो तुमने अपनी ज़िंदगी के लिए बनाया है। वो तुमसे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पूछती है, तुम्हें दबाव में डालने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि उसमें उसकी जगह कहाँ है। वो सिर्फ तुम्हारे करीब रहना नहीं चाहती, वो तुम्हारी पूरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहती है। और ये किसी तरह की निर्भरता नहीं, बल्कि समर्पण होता है। वो हर बार बड़े शब्दों में इसे व्यक्त नहीं करेगी, लेकिन उसकी मौजूदगी, उसका ध्यान और उसकी निरंतरता सब कुछ साफ दिखा देते हैं कि वो सिर्फ बाहर से नहीं देख रही, वो तुम्हारे साथ उस दुनिया के अंदर आना चाहती है। वो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक, मानसिक और गहराई से जुड़ना चाहती है। और अगर कोई औरत अब भी अपनी दुनिया को तुमसे अलग रखती है, अगर तुम उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो, तो वो अभी पूरी तरह जुड़ी नहीं है। लेकिन जब वो अपनी प्राथमिकताओं, अपने समय और अपनी रुचियों को तुम्हारी ज़िंदगी के साथ जोड़ने लगती है, तो समझ लेना कि वो दिखावा नहीं कर रही, बल्कि सच में शामिल हो रही है। और यही होता है गहरा और सच्चा जुड़ाव। अब अगला संकेत तब दिखता है जब वो अपनी कमज़ोरियाँ तुम्हारे सामने दिखाने लगती है। ये सच्चे प्यार का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे सटीक इशारा होता है। शुरुआत में जब रिश्ता नया होता है, तो हर कोई खुद का एक बेहतर वर्जन दिखाता है। हर बात सोच समझ कर कही जाती है, हर रिएक्शन कंट्रोल में होता है, हर मुस्कान और हर व्यवहार एक पॉलिश्ड रूप होता है। लेकिन जब प्यार गहरा हो जाता है, तो ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब वो तुम्हारे सामने सहज महसूस करने लगती है। अब वो सब दिखाती है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखती थी। उसकी असुरक्षाएं, उसकी कमियां, उसका असली रूप, उसकी वो बातें जिन पर उसे खुद झिझक होती है, वो डर जिनके बारे में उसने कभी किसी को नहीं बताया। और ये सब वो तुम्हारे सामने इसलिए नहीं लाती कि तुम्हें परखे, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे तुम पर भरोसा है। और जब कोई औरत अपने सबसे कमज़ोर हिस्से को तुम्हारे सामने रख देती है, तब वो बिना कहे यही कह रही होती है कि तुम उसके लिए एक सुरक्षित जगह हो।
उस लेवल की वल्नरेबिलिटी सिर्फ तब आती है जब कोई इंसान तुम्हें अपने दिल के सबसे करीब बैठने की इजाज़त दे देता है, जब वो ये तय कर लेता है कि अब उसे तुम्हारे सामने परफेक्ट दिखने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे कोई रोल प्ले नहीं करना, अब उसे बस रियल रहना है। और जब एक औरत इस स्टेज पर पहुंचती है तो वो सिर्फ बातें नहीं बदलती, वो पूरी तरह बदल जाती है। शायद वो पहली बार तुम्हारे सामने रो दे, किसी छोटी सी बात पर नहीं, बल्कि उस दर्द पर जिसे वो सालों से अंदर दबाकर बैठी थी। शायद वो तुम्हें अपने बचपन की वो कहानी बताए जिसे उसने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। शायद वो तुम्हें ये कबूल करे कि कभी कभी उसे खुद पर शक होता है कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं, या फिर उसे हर दिन ये डर सताता है कि कहीं वो तुम्हें खो न दे। और हाँ, वो अपनी जलन भी छुपाएगी नहीं। जब तुम किसी और से बात करोगे तो वो रिएक्ट करेगी, क्योंकि अब वो फील करती है, अब वो अटैच है। कभी कभी वो ओवर रिएक्ट भी करेगी, छोटी सी बात को बड़ा बना देगी, लेकिन समझना, ये ड्रामा नहीं है, ये उसका असली रूप है, यही उसकी सच्चाई है। और यही ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं, वो इसे बहुत सेंसिटिव या ओवर बोलकर इग्नोर कर देते हैं। जबकि सच ये है कि जब एक औरत अपना दिल खोल देती है तो इसका मतलब होता है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। अब वो गार्ड नहीं कर रही, अब वो कैलकुलेट नहीं कर रही कि क्या बोलना है और क्या नहीं। अब वो बस तुम्हें दिखाना चाहती है कि वो असल में कौन है, क्योंकि अब उसे तुमसे डर नहीं लगता। अब उसे भरोसा है कि तुम उसकी इस वल्नरेबिलिटी का मजाक नहीं बनाओगे, उसका इस्तेमाल नहीं करोगे और उसे रिजेक्ट नहीं करोगे। अब वो तुम्हें ये भी बताती है कि कभी उसका दिमाग ओवरथिंक करता है, कभी वो इमोशनली बहक जाती है, कभी कभी उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो क्या चाहती है, लेकिन फिर भी वो ये सब तुम्हारे सामने रखने की हिम्मत करती है। और ये हिम्मत सिर्फ प्यार देता है। अब वो हर वक्त तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती, अब वो उस मैं हमेशा डिज़ायरेबल दिखूं वाली सोच से बाहर आ चुकी होती है। अब उसकी प्रायोरिटी है ऑथेंटिक रहना, तुम्हारे सामने वैसी जैसी वो सच में है। तुम नोटिस करोगे कि अब वो कम बनावटी है, कम दिखावा है, वो कैजुअल में भी उतनी ही कंफर्टेबल है। वो खुलकर बोल देती है, आज मेरा मूड खराब है, आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज बस तुम्हारे पास बैठना है, क्योंकि अब तुम्हारी ओपिनियन ही उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब वो बिना फिल्टर के खुद को तुम्हारे सामने रख सकती है, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे जज नहीं करोगे बल्कि समझोगे। और यही असली कनेक्शन होता है। जब कोई औरत तुम्हें अपना हर रूप दिखा दे, खूबसूरत भी, टूटा हुआ भी, फिर भी तुम्हें ही चुने, तब समझो ये सिर्फ रिश्ता नहीं, ये गहराई है, ये सच्चा प्यार है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि वो अपने दिल का हर कोना तुम्हारे लिए खोल रही है, बिना डर के। और प्यार की असली ताकत वहीं से शुरू होती है जहाँ डर खत्म हो जाता है। और फिर आता है वो लेवल जहाँ वो तुम्हारे लिए त्याग करना शुरू करती है, बिना हिसाब के, बिना शिकायत के, बिना ये गिने कि उसने क्या दिया और बदले में क्या मिला। क्योंकि सच्चा प्यार कोई लेन देन नहीं होता, ये कोई इमोशनल EMI नहीं है जहाँ हर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए। ये डिवोशन है। और आज के समय में जहाँ ज़्यादातर लोग रिश्तों में लेने आते हैं, देने नहीं, वहाँ अगर कोई औरत खुद से पहले तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे साथ को रखने लगे, तो समझ लो वो रेयर है। वो तुम्हें बोले बिना अपना शेड्यूल बदल देती है, सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए। वो कुछ आदतें छोड़ देती है, कुछ लोगों से दूरी बना लेती है, ताकि रिश्ता साफ और शांत रह सके। वो लॉन्ग टर्म सोचने लगती है। उसके फैसले अब कन्वीनियंस के लिए नहीं, बल्कि कनेक्शन के लिए होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने त्यागों का हिसाब नहीं रखती। वो लड़ाई में ये नहीं कहती कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, क्योंकि उसका प्यार गिनती में नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को खो देती है, नहीं, वो अपनी वैल्यू जानती है, अपनी पहचान जानती है। पर उसका हर त्याग सोच समझ कर होता है, इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। कभी वो अपनी छोटी खुशियों को साइड कर देती है ताकि तुम्हारा मुश्किल समय आसान हो सके। कभी वो थकी होने के बावजूद तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। कभी वो बहस में जीत सकती है, फिर भी चुप हो जाती है, क्योंकि वो तुम्हें चोट नहीं देना चाहती। और यही छोटे छोटे त्याग असली प्यार को बनाते हैं, बड़े ड्रामेटिक सैक्रिफाइस नहीं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर छोटी चीज़ में तुम्हें उसका प्यार नज़र आएगा, उसकी केयर में, उसके टाइम में, उसकी प्रेजेंस में। और जब कोई औरत बिना कड़वाहट, बिना दबाव और बिना खुद को खोए तुम्हें अपनी प्रायोरिटी बना ले, तो समझ लो ये आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा प्यार है।
अब सवाल तुमसे है, क्या तुम उस लेवल के मर्द हो जिसके लिए वो ये सब कर रही है? अगर हाँ, तो उसकी कद्र करो, उसे समझो और उस कनेक्शन को संभालो। और अगर नहीं, तो खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि सच्चा प्यार छुपता नहीं, दिखता है। उसकी लॉयल्टी में, उसके एफर्ट में, उसकी वल्नरेबिलिटी में और उसकी मौजूदगी में। और याद रखना, हर औरत ये वर्जन हर किसी को नहीं दिखाती। वो सिर्फ उसी इंसान के लिए खुद को इस तरह खोलती है जिस पर उसे पूरा भरोसा होता है। अब कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सी चीज़ तुमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। और अगर तुम ऐसे ही डीप और रियल कंटेंट चाहते हो जो सिर्फ बातें नहीं बल्कि तुम्हें अंदर से बदल दे, तो जुड़े रहो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का मकसद तुम्हें तुम्हारी असली वैल्यू याद दिलाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहो और इवॉल्व करते रहो।